चलिए शुरू करते हैं थ्योरम 1.3, जिसमें हमें प्रूव करना है कि रूट टू जो है वो इरेशनल है। अब रूट टू को इरेशनल प्रूव करने से पहले मैं आपको ना एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगा। दो दोस्त थे, राम और श्याम। अब जब ये दोनों थे साथ में, तो राम को ये लगता था श्याम मेरा जो है वो बेस्ट फ्रेंड है। लेकिन एक बार राम के साथ ना कुछ बुरा हुआ, उसके साथ ना प्रॉब्लम्स आई। तब ना श्याम ने ना अपने रंग दिखा दिए, यानी कि उसकी मदद नहीं की। अब जब ऐसा हुआ तो राम को ये रियलाइजेशन हो गया कि जो मैंने माना था कि श्याम मेरा दोस्त है, वो श्याम मेरा दोस्त नहीं, दुश्मन था। ठीक है, तो इसी तरीके से थ्योरम 1.3 में हम ये करेंगे कि रूट टू को पहले रेशनल मान लेंगे, और देन आफ्टर दैट हमें रियलाइजेशन होगा कि रूट टू अपने रंग दिखाएगा, तब हमें ये ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि रूट टू जो है वो रेशनल नहीं, इरेशनल है। चलिए करते हैं, कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमें अज्यूम करना है, जैसे राम ने अज्यूम किया था। तो लेट अस अज्यूम क्या, दैट रूट टू इज इरेशनल। तो याद दे रखा है, हमें इसका उल्टा लेना है। हमें क्या लेना है, रेशनल नंबर। रूट टू इज रेशनल नंबर। ठीक है, ये हमें ले लेना है। अगर रूट टू रेशनल नंबर है तो मैं ये लिख सकता हूँ, रूट टू इज इक्वल टू ए अपॉन बी, जहां पे वेर ए एंड बी आर को प्राइम। अब सर ये को प्राइम क्या है? तो को प्राइम ज्यादा कुछ नहीं है, जैसे कोई दो नंबर है, ए और बी ले लेते हैं। अब ए और बी में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, ना ही तो जो ए में आता है वो बी में आए, और ना जो बी में आए वो ए में आना चाहिए। इसका मतलब कि दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। अच्छा, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो रूट टू के नीचे वन रख देते हैं, बी इंटू रूट टू करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट टू बी हो जाएगा। वन इंटू ए करेंगे तो ए हो जाएगा। अब हम करेंगे यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब हम दोनों साइड को स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो होगा क्या, रूट टू बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए का स्क्वायर। चलिए इस रूट टू बी का स्क्वायर करते हैं। रूट टू बी का स्क्वायर कैसे करेंगे, तो ये हो जाएगा टू बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर का ए स्क्वायर रहेगा। अब यहां से हमें क्या बात पता चली कि ए स्क्वायर का ना एक फैक्टर टू है। चाहे जैसे कैसे इधर समझना, सिक्स के हम टू इंटू थ्री लिखते हैं ना। तो जो टू है वो सिक्स का फैक्टर ही तो है, और टू जो है वो सिक्स को डिवाइड भी कर सकता है। अच्छा, थ्री है, थ्री भी तो एक फैक्टर है सिक्स का, और थ्री जो है वो सिक्स को भी डिवाइड कर सकता है। इसका मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि जो टू जो है वो ए स्क्वायर को डिवाइड कर पाएगा। तो ए स्क्वायर इज divisible by 2, therefore a is also divisible by 2। भाई ए स्क्वायर जो है वो डिवाइड हो रहा है टू से, तो ए भी जो होगा वो टू से डिवाइड होगा। ये इससे पहले वाले थ्योरम में पढ़ा था। अगर आप लोग वो थ्योरम वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज जाके देखिए, आपको ये वाला कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। और अभी शॉर्ट में समझना, अगर ए स्क्वायर को कोई नंबर डिवाइड कर सकता है तो वो ए को भी डिवाइड कर सकता है। दैट्स इट। अब यहाँ पे ए का एक कॉमन फैक्टर कौन आ गया, टू। इधर सी जो है ये मैंने कोई भी, वेयर सी इज एनी इंटीजर, ठीक है, कोई भी इंटीजर हो सकता है। चलिए अब एक बार मैं जो बोल रहा हूँ ना वो शांति से पूरा सुन लीजिए बिना बीच में बोले। ए की वैल्यू क्या आ गई है, टू सी आ गई है। तो हम क्या करेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ ए इन, कौन सी इक्वेशन में रखेंगे, इसमें रख देंगे, टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। जैसे इस इक्वेशन में हम वैल्यू रखेंगे किसकी, ए की, तो यहाँ पे क्या होगा, टू बी स्क्वायर का तो टू बी स्क्वायर रहेगा, ए की जगह हमें क्या रखना है, टू सी, और इसमें स्क्वायर। तो टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू फोर सी स्क्वायर आ जाएगा। अब ये जो टू है ये मल्टीप्लाई है, इसको हम उस तरफ भेजेंगे। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू फोर सी स्क्वायर डिवाइड बाई टू, टू से फोर कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया टू सी स्क्वायर। फिर से देखना है, जैसा ऊपर हुआ था वैसे वापस नीचे हो गया। इसको हम रिजल्ट वन नाम दे देते हैं। अब इधर बी स्क्वायर का एक कॉमन फैक्टर कौन आ गया, टू। इसका मतलब बी स्क्वायर जो होगा, बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय टू, therefore b is also divisible by 2, b is also divisible by 2। अगर हम b स्क्वायर को 2 से डिवाइड कर सकते हैं तो b को भी 2 से डिवाइड कर सकते हैं। बस करना क्या था, यही आपने रूट 2 ने अपनी क्या कहते हैं ना रंग दिखा दिए। कैसे देखना, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड we can say that we can say that
A and B having कॉमन फैक्टर, इन दोनों में कॉमन फैक्टर है और वो कॉमन फैक्टर और कोई ही नहीं, कौन है? 2 है। तो हम ये क्या कह सकते हैं? A and B having कॉमन फैक्टर 2। लेकिन हमने एक मिनट माना क्या था कि A और B तो कोप्राइम है, जिसमें 1 के अलावा कोई भी दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं आ सकता, लेकिन यहाँ पे तो आया है सर, ठीक है। तो यहाँ पे कौन आया है? 2 कॉमन फैक्टर आ गया। सो दिस contradiction has arisen due to our wrong assumption। ये हुआ क्यों? ये हमारे रॉन्ग अजम्पशन की वजह से हुआ। हमने इसको मान लिया था कि ये रेशनल है, तो रेशनल था तो कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए था, लेकिन कॉमन फैक्टर आ चुका है सर। इसका मतलब therefore √2 is irrational। ये हमने हेंस प्रूव कर दिया, ठीक है। चलिए, बड़े प्यार से हमने इसको लिख दिया कि √2 जो है वो इरेशनल है, इसकी औकात नहीं है कि ये रेशनल बन जाए। कौन? √2, ठीक है। देख लीजिए।